हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो अभी कुछ दिनों पहले से स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो ईमेल है वो आना शुरू हो चुका था। इसी क्रम में दोस्तों मैं थोड़ा परेशान हो गया था कि मेरे ही डिपार्टमेंट में मेरे ही सिटी में जहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ईमेल आ चुका था, लेकिन मुझको नहीं आया था, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। लेकिन फाइनली जो है 4 अप्रैल 2025 की डेट में जो ईमेल आईडी है वो रात को 9:30 बजे मुझे रिसीव हो चुकी है और उसी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे भाई बहन जिनका आने वाले दिनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, उनको थोड़ी सी मदद हो सके। तो ये वीडियो जो है मैं इसी पर्पज़ से बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी करूँगा कि क्या-क्या चीज़ें कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा जो डिपार्टमेंट है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स गुजरात, वहाँ से जो है ये ईमेल आईडी मुझे रिसीव हुई है। ये वैसे तो 3 अप्रैल के डेट में ये बन गई थी ईमेल आईडी, लेकिन मुझे कल 4 अप्रैल के डेट में रात को 9:30 बजे रिसीव हुई है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे क्या-क्या है। पूरा एड्रेस है जो डिपार्टमेंट जहाँ सिचुएटेड है, वो पूरा एड्रेस है, यहीं मुझे पहुँचना है। और दोस्तों एक और चीज़ मैं बता दूँ कि टाइम जो है ना बहुत कम मिला है, क्योंकि कल 4 आज 5 तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और 9 तारीख को ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है मेरे डिपार्टमेंट के अंदर गुजरात में, अहमदाबाद में। और उसके लिए मात्र 3 दिन और आने-जाने का भी तो निकाल ही दो भाई, और उसके बाद बहुत सारे अभी डॉक्यूमेंट को भी वो मतलब कि वो कंप्लीट कराने हैं, तो इतना कम समय आ रहे तो ठीक नहीं है। उसके बाद आने-जाने का भी पूरा व्यवस्था करना पड़ेगा, कैसे आना-जाना है, ट्रेन का टिकट क्या होगा, अब तो मैनेज करना ही पड़ेगा यार। तो बहुत कम टाइम मिला है, तो जिनका भी आने वाले समय में अभी डीवी के लिए मतलब डेट अभी नहीं आया है, ईमेल नहीं आया, तो भाई अपने तरफ से पूरा मतलब प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि उनको किसी भी वक्त ईमेल मिल सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं या तैयार करने, देखिए वहाँ पे सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पहले नंबर पे देख सकते हैं। और अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो खुद ही भरना है अपने हाथों से, और ये जो है आपको जो है ईमेल आईडी के अंदर अटेस्टेड मिलेगा, वहाँ पे पीडीएफ के रूप में आएगा। दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एनेक्सर 2। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक अलग सर्टिफिकेट है और एनेक्सर 2 करके एक अलग डॉक्यूमेंट है। ये दोनों को जो है ना भाई दो दो गजेटेड ऑफिसर से क्या कराने हैं, सिग्नेचर कराने हैं और उसको स्टैम्प कराना है। अच्छा, कौन कौन ये गजेटेड ऑफिसर हैं? तो या तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, या फिर एसडीएम, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या इनके सुपीरियर ऑफिसर्स, मतलब इससे ऊपर के जो ऑफिसर्स। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ईमेल के अंदर एक और सर्टिफिकेट अटैच होगा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट भी आपको गजेटेड ऑफिसर से क्या कराने हैं, साइन कराने हैं, मस्ट है। अगला चीज़ मेडिकल स्टेटमेंट। एक आपके मेडिकल के रिगार्डिंग एक सर्टिफिकेट है, इसी ईमेल के अंदर आएगा, उसको भी आपको क्या करना है, उसको पूरा फिल करना है और उसको भी किसी ऑफिसर से क्या करना है, आपको साइन कराने हैं। इसके अलावा मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th टू लास्ट क्वालिफाइड डिग्री। ये भी ज़रूरी चीज़ है कि आपको जो है मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो वो तो एक ही होता है। और क्लास 10th से लेकर के आपने जितना क्वालिफिकेशन, मतलब लास्ट टाइम जो भी आपने क्वालिफाई किया है क्वालिफिकेशन के तौर पे, मतलब आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक वगैरह, जो भी आपका लास्ट डिग्री है वहाँ तक आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं भी ओरिजिनल फॉर्मेट में। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एज, एज का जो प्रूफ है यानी कि वही आपका 10th स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेट है वही लेकर के जाना है। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो उस वो वाला सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। इसके अलावा अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको जो है वहाँ का लिविंग सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज बुक आपको लेकर के जाना है। अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी कैटेगरी से हैं तो आपको जो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेकर के आपको जाना है वहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर डीवी के दिन। इसके अलावा अगर आप ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट हैं तो आप जो है इनकम सर्टिफिकेट जो है वो जो है वैलिड फाइनेंशियल ईयर, मतलब एसएससी ने जो वैलिड फाइनेंशियल ईयर में जो डेट उसने निर्धारित किया है वो क्रूशियल डेट के अंदर का बना होना चाहिए, और उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान से आपको
ध्यान देना है। इसके अलावा आपको जो है अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको लेके जाना है, जो कि आपका हाई स्कूल होता है। इसके अलावा जो है आपको इफ़ द कैंडिडेट इज ए सेंट्रल, मतलब अगर आप कोई एम्प्लॉई हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और फिर भी आप डीवी के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट एलॉन्ग विद पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, मतलब ये मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट लेकर के जाना है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी जिसको कहते हैं वो बनवा के लेके जाना है। इसके बाद फुल्ली फिल्ड कैंडिडेट डिटेल फॉर्म, एक ईमेल के साथ एक डिटेल फॉर्म भी आया हुआ है, जो कैंडिडेट्स के बारे में पूरा का पूरा डिटेल, पूरा कई पेज में मांगा हुआ है, वो पूरा डिटेल जो है आपको फिल करना है और लेकर के जाना है। और एकदम रिसेंट आपका 5 फोटोग्राफ्स यहाँ मांगा गया है, मतलब बिल्कुल रिसेंटली वो फोटोग्राफ्स होने चाहिए, पुराना ना हो। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑल द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड इन ओरिजिनल। ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने जो जिक्र किया है, जो ऊपर लिखा हुआ है, वो पूरे के पूरे आपको ओरिजिनल में लेके जाना है। और ओरिजिनल के साथ साथ आपको एक फोटोकॉपी भी सबका आपको लेके जाना है। दिस डॉक्यूमेंट शुड ऑल्सो बी सेंड टू द, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है पीडीएफ के रूप में ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ, जिस भी डिपार्टमेंट में, फिलहाल इनकम टैक्स में तो ये है जहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ है, कि मुझे क्या करना है, इस ईमेल आईडी पर क्या करना है, उसको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पीडीएफ के रूप में 7 अप्रैल तक जो है उसको मुझे इस ईमेल आईडी पे क्या करना है, सेंड करना है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं दोस्तों। और इसके अलावा जो है ये देखिए मेरा एड्रेस है जो मुझे आया हुआ है, और ये जो है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं उनका ये स्टैम्प और सिग्नेचर है। तो ये पूरा का पूरा जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा डिटेल था डॉक्यूमेंट्स का जो मैंने आपको बताया, और इस तरह से पूरे डॉक्यूमेंट्स को जो है कंप्लीट करके जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको जो है वहाँ जो डेट दिया गया है आपको वहाँ पे पहुँचना है। तो सब ठीक है यार, लेकिन इतना कम टाइम ना बड़ा दिक्कत होता है, कैसे बनेगा, क्योंकि ये अपने अपने आप पे तो डिपेंड है नहीं, आपको जो है कहाँ कहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, तो बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं, फिलहाल अब मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं फ्रेंड्स आपको दिखा दूँ जितने डॉक्यूमेंट्स आए हैं मेरे ईमेल के साथ उनका फॉर्मेट क्या है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये जो है देखिए अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पर है, ये अटेस्टेशन फॉर्म है जो आपको खुद फिल करना है, बहुत ही सावधानी से पूरा का पूरा, ये जो है 5 पेज में है। इसके बाद जो है अटेस्टेशन फॉर्म के बाद आपका जो है ये कैंडिडेट्स डिटेल, पूरा कैंडिडेट का पूरा डिटेल है, जितना पूछा है सब कुछ आपको फिल करके वहाँ पे लेके जाना है, ये 2 पेज में है। ठीक, इसके बाद जो है कैंडिडेट डिटेल के बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन, यहाँ पे कुछ और डिटेल आपसे मांगे गए हैं, फोटोग्राफ से यहाँ पेस्ट होगा, और ये डिटेल्स को जो अच्छे से जो है जहाँ जैसे से बोला है वैसे वैसे आपको फिल करना है, सावधानी से करना है सब चीज़ों को, क्योंकि आपको पता है कि ये लास्ट स्टेज है और ऐसा कोई अनहोनी ना हो जाए आपके साथ या मेरे साथ या किसी के भी साथ, तो ये सब चीज़ों को बहुत सावधानी से फिल करना है, और जिसको बोला है उसी से फिल कराना है। तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको पता है कि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो है साइन कराना है, और यही एनेक्सर 2 है। यहाँ कुछ है नहीं, बस आपको जो है बता देना है कि हाँ जो भी गेजेटेड ऑफिसर हैं उनका नाम होगा, जो भी यहाँ पे जो है आपको सिग्नेचर करवाने हैं, फिल कराने हैं, तो गेजेटेड ऑफिसर का नाम, उनका डेजिग्नेशन, मतलब किस पोस्ट पे हैं वो, यही है वो एनेक्सर 2। ठीक है, इसके बाद जो है आपको ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, इसको भी जो है फिल कराना है। तो यही जो है 4-5 डॉक्यूमेंट हैं, और ये मैरिटल स्टेटस एक आता है कि आप मैरिड हैं या नहीं, वो यहाँ प्रूफ करना होता है, और ये जो है इसको भी फिल करना है जैसे बोला है वैसे, मतलब सब कुछ आपको सावधानी से भरना है, पढ़ना है पहले कि किसको किससे फिल करा करके साइन कराना है, जो अपने आप पर है अपने आप से करना है वो अपने आप से कर लीजिए, और बाकी चीज़ें जिससे बोला है उसी से जो है आप फिल करवाइए। तो फ्रेंड्स ये तो पूरा का पूरा डिटेल था जो मैंने आपको बताया, और 9 अप्रैल को जो है मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेरे डिपार्टमेंट के अंदर गुजरात के अंदर मुझे ट्रैवल करना है, यूपी से तकरीबन 1500-1600 किलोमीटर दूर है। ट्रेन के जो टिकट है 3 दिन पहले तो मिलेगा नहीं, आपको पता है, तो अब देखते हैं कैसे मैनेज हो पाता है सब कुछ।
कैसे मैं वहाँ जा पाता हूँ। तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा ये इन्फॉर्मेशन है जो मैंने देना उचित समझा। तो फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं प्रयास करूँगा आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन देने की, रिप्लाई देने की। और इसके साथ साथ अगर आपको भी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भाई बहुत सावधानी से आप फिल करना और कराना, जिससे कोई अनहोनी ना हो जाए। ये लास्ट स्टेज है, आपको पता है, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बड़ी सावधानी से आपको हर एक चीज़ जो है करना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो में मैं अब अपनी बातों को विराम देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब जो है अपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल हों और फाइनली आप ज्वाइनिंग तक पहुँचें, और मेरे साथ भी सेम चीज़ हो, मेरे साथ कुछ गलत ना हो। और अब देखते हैं फ्रेंड्स कब तक ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं। और मिलते हैं फ्रेंड्स तब किसी और वीडियो में, किसी और अपडेट के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई नीडी स्टूडेंट है जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है तो उन तक ये वीडियो शेयर कर लीजिए, ताकि जो है उनको भी कुछ ना कुछ मदद हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।